चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। आसाराम बापू को किस तरह फंसाया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज यहाँ मुझे इस धरा की सबसे पवित्र भूमि, यहाँ जहाँ से पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उस समय आवाज उठाई जब इस देश में ईसाई मिशनरीज इतना तेजी से फैल रही थीं। जो गरीब थे, जिन्हें रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं थीं, वो लोग धर्मांतरण की तरफ बहुत बढ़ रहे थे। उस समय देश में एकमात्र हिंदुत्व और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की आवाज उठाने वाले संत श्री आसाराम बापू जी थे, जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। और ये केस की जो आपने चर्चा की, ये केस और कुछ नहीं है, केवल, अब मैं साफ तौर पे कहूं, उन्होंने लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे हटाए। उन्होंने मातृ दिवस, पितृ दिवस, ब्रह्मचर्य, तुलसी दिवस, इन चीजों को बढ़ाया। इन चीजों को हमारी पुरानी संस्कृति, जो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया के समय की चली आ रही थी, उस संस्कृति को आगे लोगों में बढ़ाने का प्रयास किया, पाश्चात्य सभ्यता का विरोध किया। और उन्हीं का कारण है, उन्हीं पाश्चात्य सभ्यता में पालित पोषित और जो पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को इंडिया में प्लांट किया जा रहा था। माफ कीजिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कुछ मीडिया चैनल्स जिनका काम था खबर देना, जिनका काम था सत्यता को दिखाना, लेकिन वो पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ गए और यहां जो पाश्चात्य सभ्यता का विरोध कर रहा था, उसके लिए एक मुहिम बनाई गई, एक राजनीतिक षड्यंत्र। उसमें बहुत से लोग शामिल हुए, उसमें इस तरह के लोग, एक मानसिक प्रवृत्ति बनाई गई और एक आपराधिक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संत आसाराम बापू जी पर इस तरह का झूठा घृणित केस लगाया गया, सोच समझ के लगाया गया। एक झूठी कहानी 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, क्या 12 साल के दौरान, 10 साल के दौरान इस देश में, इस प्रदेश में पुलिस नहीं थी, कहीं थाने नहीं थे, कहीं मोबाइल फोन नहीं थे, कहीं लैंडलाइन के फोन नहीं थे, कहीं कागज और पेन नहीं मिलता था शिकायत करने के लिए, कहीं कोई शिकायत रिकॉर्ड में है उस समय की, कहीं कोई शिकायत नहीं। एक प्लान के तहत बनाया गया। पूरी दुनिया मानती है, आप किसी भी व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल ऑफिसर, रिपोर्टर, मीडिया, सब इस बात को कहेंगे, नहीं ये आरोप गलत है, बिल्कुल आरोप गलत है। जिस तरह से कोरोना काल आया, कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक, उसके बाद हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हाई पावर कमेटियां बनाई गई, जिसमें लोगों को रिलीज करने की बात कही गई, जिनके ऊपर केसेस की लाइन थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन उन्हें भी रिलीज किया गया, उन्हें घर भेजा गया, बॉन्ड पर, उनके पर्सनल बॉन्ड पे भेजा गया घर। हमें आशा थी कि इतने बुजुर्ग, मैं समझता हूं इस देश की कोई भी ऐसी जेल नहीं होगी जिसमें इतना बुजुर्ग एक व्यक्ति, उनके स्वास्थ्य की चिंता क्या सरकार को है, क्या संविधान को मानने वाले लोगों को चिंता है। पैंडेमिक में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बाद भी उन्हें रिलीज नहीं किया गया, जबकि हक था उनका रिलीज होना। कोर्ट मांगती रिलीज करते समय, आपकी ग्राउंड क्या, पैरोल की, बेल की क्या ग्राउंड है? यही तो ग्राउंड है कि वो परमानेंट रेजिडेंस हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, विदेश तो नहीं कहीं चले जाएंगे। अरे तो उनके यहाँ जाने के लिए तो 450 आश्रम इंतजार कर रहे हैं। सब राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा न्यूज चैनल पर, टीवी में, पोस्टर में, होर्डिंग पे, अदालतों के बाहर लिखने से एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय को ग्राउंड जीरो पर दिखाना पड़ेगा। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कार्यक्रम में आए हुए लोग सवाल पूछते हैं कि क्या संत आसाराम बापू जी को न्याय मिला, क्या अदालतों ने न्याय दिया, क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, इन सब ने उस पर काम किया? नहीं किया। गलत उसके अगेंस्ट दिखाई जाती है। अगर आतंकवादी भूख हड़ताल कर दे, आतंकवादी बीमार हो जाए, तो उसके लिए बहुत मीडिया एक्टिव हो जाएगी, सारे मीडिया, सारे चैनल चलाने लगेंगे, बीमार हो गया, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, भूख हड़ताल पे, खाना नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा। लेकिन संत आसाराम बापू जी के लिए, संत के लिए, एक हिंदू सनातनी परंपरा को बढ़ाने वाले इकलौते संत के लिए, क्या कभी मीडिया में आपने खबर सुनी कि वो बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता किसी मंत्री ने ली? और मंत्रियों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा पिछली सत्ता के भी और वर्तमान सत्ता का ऐसा कोई केंद्र और राज्य सरकार का विधायक,
सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिसने संत आशाराम बापू जी के दर्शन लाभ न लिए हो और आशीर्वाद न लिया हो। मैं ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं हर कार्यक्रम में नहीं रहा हूंगा, लेकिन वो आए, जानते हैं, देखते हैं किस तरह से जरूरतमंदों के लिए, किस तरह से ब्रह्मचर्य जो शिक्षा है इस पर कितना बड़ा बल दिया। उन्होंने ही चरित्र की पराकाष्ठा को, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को ऊपर उठाया और उन पर उसी बात का उल्टा केस लगा दिया गया। सोचिए आप, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आप बापूजी पर केस लगा रहे हैं, क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। बापूजी की जहां कथा हो जाती थी, जहां उनकी ब्रह्मवाणी का लोग श्रवण कर लेते थे, अपराधों को छोड़ देते थे, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ देते थे, समाज के मुख्य धारा में जुड़ जाते थे। कितने ऐसे लोग थे, उनके बोर्ड नहीं लगे थे नशा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा, अफीम, चरस छोड़ो, लेकिन जो भी पंडाल में पहुंच जाता था, जो भी पंडाल में उनकी कथा का श्रवण कर लेता था, वो अपने आप इतना स्पिरिचुअली पावर्ड हो जाता था कि वो नशा छोड़ देता था, शराब छोड़ देता था, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, इस तरह की। अब ऐसी कंपनियां तो विरोध करेंगी साहब, इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापूजी को झूठे, निहायत झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को बनाने की बात की थी।